देश दिन भर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। पहले सभी कह रहे थे बारिश कब होगी बारिश, लेकिन जब बारिश आई तो अब कहा जा रहा है कब बंद होगी बारिश। देश में राजधानी के अंदर, राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश पड़ी है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बारिश आफत बन गई है। ऐसा लग रहा है मानो इंद्रदेव का गुस्सा बरस रहा हो। रीवा जिले में नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से लहरों के बीच 6 जिंदगियां फंस गईं। 24 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से इनको बचाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में बुधवार को जामुन के लालच में 6 जिंदगियां फंस गईं। गांव के 6 लोग जामुन तोड़ने गए थे। इसी बीच तमस नदी में अचानक पानी बढ़ गया। जान बचाने के लिए सभी लोग पेड़ पर चढ़ गए कि पानी कम होगा तो नीचे आएंगे, लेकिन पानी कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। दिन बीत गया और रात भी पेड़ में लटकते हुए इन लोगों ने गुजार दी। हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन जामुन के पेड़ के आसरे 24 घंटे तक 6 लोग जिंदगी की जंग लड़ते रहे। अगले दिन सुबह प्रशासन को खबर लगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेज बहाव के चलते होमगार्ड्स की नाव के सहारे वहां पहुंचने की कोशिश नाकामयाब रही। आखिरकार प्रशासन ने सेना की मदद ली। आसमानी आफत से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से आए देवदूतों की कोशिशों की बदौलत आखिरकार सभी लोगों को बचा लिया गया। छतरपुर में भी घासान नदी में अचानक पानी आ जाने से 7 जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। इनमें से 2 लोग नगर निगम के कर्मचारी भी थे। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ तो गए, पर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने होमगार्ड की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले इन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर नाव के सहारे निकालने का प्रयास किया, लेकिन नाव भी आधे रास्ते में खराब हो गई। बाद में किसी तरह नाव को ठीक कर 1 किलोमीटर दूर फंसे 7 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। वहाँ पर सब बाड़िया के सहारे से खड़े रहना। कितने लोग थे तुम लोग? हम 7 लोग थे साहब। फिर कैसे बच के आया? यहाँ पर साहब आप लोगों की होमगार्ड नाव के सहारे। पूर्वा वाटरफॉल में अचानक तेजी के साथ पानी आने से 4 लोगों के बह जाने की खबर है। ये सभी पिकनिक मनाने के लिए पूर्वा वाटरफॉल आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का हाल आप देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे खराब हालत अगर कहीं है तो वह है सतना जिले में। जिले के निचले इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। आलम यह है कि स्थानीय प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और पानी में अभी भी फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में मानसून अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। रीवा ही नहीं, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जबलपुर, सागर, सतना, टीकमगढ़, कटनी, भिंड जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सतना में बारिश से त्राही त्राही, सड़क बना दरिया, घरों में घुसा पानी। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश तीसरे दिन भी लगातार जारी रही, जिससे हालात बिगड़ गए। सतना शहर में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। आलम यह है कि घरों में पानी घुस आया है और लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के पास न खाने को खाना है, न पीने को पानी। पिछले 2 दिनों से लोग बाढ़ जैसे हालात से जूझते रहे हैं। महज 48 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 347 मिलीमीटर बारिश से सतना जिले में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोग को परेशानी बहुत है, हमारा पूरा घर बन गया है। घर गंदा पानी, सब पूरा सामान परेशानी इंसान को है। उधर कमरा उमरा क्या बन गया है, जितना भी पानी निकल रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 134 साल बाद एक दिन में इतनी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है, इसीलिए यहाँ इतनी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सतना टापू में तब्दील हो गया है। बारिश नहीं थमने से प्रशासन भी असहाय नजर आई।
शहर के सरकारी अस्पतालों तक में पानी घुस आया है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है। हालत बिगड़ने पर प्रशासन को सेना बुलानी पड़ी और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कराना पड़ा। और जिले में भी कोई ऐसी नदी नहीं है जो खतरे के निशान पर हो। रीवा सतना को छोड़कर शेष जो हमारे मार्ग हैं सब चालू हैं। बारिश काफ़ी अधिक हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक बारिश हुई है इस समय तक। नदी नाले उफान पर हैं। माधवगढ़ में फंसे 400 से ज्यादा लोगों को निकालने का काम शुक्रवार सुबह से सेना ने शुरू कर दिया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना लगातार जुटी हुई है। सैलाब में फंसे लोगों के लिए सेना किसी देवदूत से कम नहीं है। हालांकि अभी भी जिले के दूर दराज इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। कतकोन गांव में पानी में फंसे 6 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल बाहर निकाला गया। ये आज तीसरा दिन है रेस्क्यू करने का। कल शाम को बहुत ज्यादा फ्लो था, रात भी हो गई थी, इसलिए इस एरिया तक नहीं पहुंच पाए थे। सुबह जैसे हुई तो हम लोगों ने रेस्क्यू किया। अब उनको बाहर निकाल रहे हैं और इनको शेल्टर होम में भिजवाएंगे। इधर टीकमगढ़ में इंद्र देवता लगातार कहर बरसा रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नर्मदा, पार्वती, चंबल, केन, तवा, तमस और सुनार नदियां उफान पर हैं। दमोह जिले के धुनगी नाले को पार करते वक्त एक डीजल से भरा टैंकर बह गया। दरअसल पिछले 5 दिनों से हो रही भीषण बारिश की वजह से इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार दोपहर बाद एक डीजल से भरा ट्रक पुल पार कर रहा था, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और बहाव में बह गया। टैंकर में सवार ड्राइवर और कंडक्टर भी बह गए। इटारसी में 12 घंटे से तेज बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। पहाड़ी नाला उफान पर आने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर इसके ऊपर से निकल रहे हैं। जानते हुए कि अगले कदम पर खतरा है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। पुल पार करने में जहां आम आदमी के अलावा आरपीएफ कर्मी भी पीछे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ये तो आपने देखा मध्य प्रदेश का हाल, लेकिन जल तांडव असम में भी जारी है। असम के 7 जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है और बाढ़ के कारण हालात अब और राज्य के और इलाकों में भी खराब होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि इंद्र देवता का सबसे ज्यादा कहर असम पर ही टूट रहा है। असम में आजकल सड़कों पर नाव चल रही है और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करने को मजबूर है। इतनी बारिश हुई है कि घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और लोग घरों में ही दुबके हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। रात भर से बारिश हो रही थी, यहाँ पे हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। 18 घंटा से एक ही घर में पूरे 18 घंटा से बंद है। SDRF की ग्रुप भी आके खाना दे के गई है, हम लोग को पैकेट दे के गई है सामान की। पूरा सब आदमी घर में घुसा हुआ है, कोई बाजार भी नहीं जा पा रहा है, कुछ काम कुछ नहीं कर सकता है आदमी। इसकी वजह से हमारे घर में भी नीचे पूरा पानी जमा हो गया, इसलिए हम अभी ऊपर है। जो निकल भी रहे हैं जान जोखिम में डालकर ही निकल रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश की वजह से असम के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीमपुर, धेमाजी, नौगांव, जोरहाट, गोलाघाट, मौरीगांव और विश्वनाथ जिलों के 1.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लखीमपुर जिले में 7 राहत शिविर भी खोले हैं। बाढ़ की वजह से इन जिलों में 6000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में भूस्खलन से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। देश दिन भर में अब खबर दिल्ली से लगे नोएडा की, जहां रविवार की देर शाम एक मॉल की पार्किंग में आत्महत्या करने वाले डॉक्टर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इसमें डॉक्टर की प्रेमिका सवालों के घेरे में है। डॉक्टर खुदकुशी मामले में नया मोड़। प्रेमिका ने गिफ्ट किया था पिस्टल। रविवार को नोएडा सेक्टर 27 में डॉक्टर कपिल भाटी की खुदकुशी की जांच में जुटी पुलिस को शव के पास से एक देसी पिस्टल मिला। अब उस पिस्टल का राज खुला है डॉक्टर कपिल के सुसाइड नोट से।
पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कपिल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ये पिस्टल 3 महीने पहले उसकी प्रेमिका ने गिफ्ट किया था। गिफ्ट देते हुए ये कहा था कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। सुसाइड नोट के मुताबिक डॉक्टर की प्रेमिका भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अलग अलग बहानों से उसने कपिल से 24 लाख रुपए ऐंठे थे। पैसा वापस मांगने पर झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी देती है। आत्महत्या करने से पहले कपिल ने अपने भाई को मैसेज किया था कि उसकी बॉडी पार्किंग में पड़ी है, आकर ले जाए। काफ़ी विस्तृत और लंबा उनका सुसाइड नोट है, जिसमें कई तथ्यों का अंकन किया गया है। जो बिंदु प्रकाश में आ रहे हैं उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। जिस प्रकार का भी कोई लेन देन या अन्य कोई भी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको प्रमाणित किया गया है। डॉक्टर कपिल के सुसाइड नोट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हुए उनकी मुलाकात इस डॉक्टर दोस्त से हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान प्रेमिका डॉक्टर ने कपिल से कहा कि उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, उसके पिता की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे कई बहानों से प्रेमिका ने कपिल से 24 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस बीच बात शादी तक पहुंची, लेकिन प्रेमिका के भाई ने शादी से इनकार कर दिया। फिर क्या था, कपिल ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। पैसे वापस न देने पड़े, इसलिए प्रेमिका के परिवार ने कपिल को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी जिससे लड़की की शादी तय हुई थी, उसने भी कपिल को फोन करके धमकी दी थी। उनका जो कुछ रिलेशन था एक महिला के साथ जो था, उसकी वजह से वो मानसिक तनाव में चल रहे थे, जिसके चलते ये घटना हुई है। वो एक्चुअल में क्या था, किन परिस्थितियों में वो प्रेशर आया है और कैसे वो शुरू हुआ है और कैसे चीज़ें खराब हुई हैं, वो सभी की जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस कपिल के 7 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखे हर आरोप की जांच कर रही है। पुलिस कपिल के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है, साथ ही उसके परिवार से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कपिल की प्रेमिका और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी समेत 5 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, ब्लैकमेलिंग है और आरोपों के घेरे में है प्रेमिका और उसका परिवार। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अगर डॉक्टर कपिल ने एक बार पुलिस और अपने परिवार से दर्द साझा किया होता तो शायद आज उनके परिवार में मातम नहीं फैला होता। कैमरा पर्सन जसविंदर पाल सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7।